श्री सिरियादे सेवा समिति पुष्कर के तत्वाधान में प्रजापति समाज का राजनीतिक सामाजिक सुधार को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तीर्थ नगरी पुष्कर राज अजमेर में समाज के भामाशाह हीरालाल प्रजापति मुंबई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से कुमार समाज के सभी जिलों के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, पंच पटेल एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कुमार समाज के पदाधिकारी एवं युवाओं के साथ साथ माताएं बहनें हजारों की संख्या में अपने अपने निजी वाहनों के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम स्थल के पंडाल में पहुंचकर पंडाल को खचाखच भर दिया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग पंडाल से बाहर एवं भोजनशाला में प्रसाद करते भी देखे गए। राजस्थान प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात कुमार समाज बंधुओं ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। कुमार समाज के प्रदेश भर से पधारे पंच पटेलों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने एवं शिक्षा के राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों की मदद करने का संकल्प लिया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर राज में समाज द्वारा दी गई 10 बीघा भूमि पर मैरिज गार्डन दुकानें बनाकर आयोजित होने वाले निर्माण के आर्थिक सहयोग करने का भी बढ़ चढ़कर सहयोग करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय सिरियादे सेवा समिति के अध्यक्ष रामकिशोर प्रजापति ने उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थ नगरी पुष्कर राज में जल्द ही मैरिज गार्डन एवं दुकानों का निर्माण प्रारंभ कराया जाएगा। बालक बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली धन की कमी को इसी मिनी बैंक से दूर किया जा सकता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से सहयोग देने की आवश्यकता है। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने लाखों रुपए की समाज भवन बनाने के लिए घोषणाएं की गई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन लाल प्रजापति, जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य जुगल प्रजापति, कांग्रेस कमेटी के सदस्य पप्पूलाल प्रजापति, सिरियादे शक्ति सेना के प्रदेशाध्यक्ष गंगाराम प्रजापति, कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कुमार दुलापुरा, जेडीओ के प्रदेशाध्यक्ष दौलत राम पेशिया, राष्ट्रीय कुमार महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री बाबूलाल रेणीवाल, सिरियादे शक्ति सेना के महिला प्रदेश श्रीमती कौशल्या देवी प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष पूनाराम पोटर, पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जीतमल प्रजापति, नरवर टोंक से बनवारी लाल प्रजापति, सांवरलाल प्रजापति भीलवाड़ा, हरदेव प्रजापति भीलावास गोटन, ओम प्रकाश प्रजापति बारा, ओम प्रकाश प्रजापति कोटन, पुरुषोत्तम प्रजापति बूंदी, मोहन प्रजापति भरतपुर, धर्मेंद्र प्रजापति सवाई माधोपुर, कैलाश घोडेला लाडनू प्रजापति बीकानेर, सुनील कुमार प्रजापति जालोर, जवरीलाल प्रजापति पाली, लक्ष्मण प्रजापति राजसमंद, विष्णु प्रजापति बोदला उदयपुर, बुधराज प्रजापति थानागाजी, रामनिवास प्रजापति गंगानगर, दौलत राम प्रजापति समाज के अध्यक्ष गोपाल प्रजापति नसीराबाद सहित अनेक समाज बंधुओं ने संबोधित किया। आयोजित कार्यक्रम में समिति द्वारा इस वर्ष से पधारे हजारों समाज बंधुओं के लिए खाने पीने में रहने की व्यवस्था की गई। मंच का संचालन एडवोकेट राजकुमार प्रजापति ने किया। यदि पूछा हो तो उसे गहलोत जी का काम में पूछे, सतीश जी का काम में पूछे, तो एक बार और प्रजापति समाज बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय सिरियादे प्रजापति सेवा समिति पुष्कर के तत्वाधान के अंदर तीर्थ नगरी पुष्कर में आपने बुलाया, उसके लिए समिति का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ बड़ी संख्या में बैठे माताओं जो आधी आबादी है, मुझे देख के पहली बार गर्व हो रहा है कि बराबर नहीं लेकिन कमी भी नहीं है आज माताओं बहनों की। तो एक बार में जितनी भी माताएं मेरे बेटी है सबके लिए ताली बजा दो, ताली जोरदार। जितनी माताएं मेरे बेटी है इनके ताली बजाओ, क्योंकि ये घर में आपके लिए खाना बना दिया, इंडिया नहीं गिना पाए, सिर्फ मन से भाषण देने का काम किया है। हम कहते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, सिरियादे बोर्ड बनना चाहिए, शिल्प हट जाना चाहिए। कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? ये किसी ने सोचा कि कैसे हटेगा? जहां लोगों का भविष्य लिखा जाता है, जहां लोगों के लिए योजनाएं बनती है, उस भविष्य लिखने वाली राजस्थान की पंचायत में इस समाज का नेतृत्व करने वाले कितने विधायक बने हुए बैठे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर कितने कुमार है? अरे जब आप ना प्रतिनिधित्व करने वाले ना विधानसभा और ना लोकसभा के अंदर है, तो आप प्रतिनिधित्व की उम्मीद किससे करते हो? हम किसी से नहीं कर सकते। एक जंगल था और उस जंगल में क्या था कि शेरों की तादाद ज्यादा थी।
तो सबने बोला ये बहुत परेशान करते हैं, लोकतंत्र आना चाहिए। तो लोकतंत्र में मिले और एक बंदर को राजा बना दिया। बंदर राजा बन गया, एक भेड़िया को शेर उठा के ले गया, एक बकरी को शेर उठा के ले गया। तो बकरी की मां राजा जी के पास बोली बंदर के पास, बोले भाई साहब यह बताओ कि वो बकरी ले लो शेर, उन बचाओ। बोले अच्छा बकरी में शेर लो। तो बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, बोले राजा जी आजा सी। फिर बंदर और तेजी से इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे। तो बोला राजा जी अब तक तो भागो लो। कोई देख भाई थारी बकरी बचे कोने की गारंटी को नहीं, लेकिन तो ये अपना हमारी बात रोड में कोई कंडीशन तो बताओ। अगर मैं इतनी देर से बात रोड कर दूं तो 80 बात रोड कौन करनी, ऐसी बात रोड नहीं करनी जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता हो। आपको इस विधानसभा में जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं बैठेगा, जब तक आप कोई भी माटी कला बोर्ड करने से सिर्फ नहीं हटा सकते और न ही आप कोई भागीदारी बढ़ा सकते हो। मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है, मैं सिर्फ समिति पाबंदी के कारण मेरा निवेदन इतना है भाई कि जो हम निकलते हैं सिर्फ 1 साल के लिए माटी कला बोर्ड के नाम जाते हैं, जिसका रोल नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्य किया हुआ नहीं है, उन सबके लेटर पैडों पे गली मोहल्ले से नाम भेजना चालू कर देते हैं। और जो जिसको मिलना चाहिए ना हक, इन सब हमारी ऐसी गलतियों के कारण उसका अधिकार नहीं मिलता है। पता चलता है दूसरा बन जाता है। आपके घर के अगर ताला सही ढंग से लगाओगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं ताला खोल लेगा। अरे दरवाजे तो हमने खुले छोड़ रखे हैं, फिर कहते हैं हम वो बन गया, फिर वो बन गया। कोई नहीं बनता है, दूसरी जातियों में नहीं बनता। आपकी खुद की कमजोरी है, हमारी खुद की कमजोरी है, और उसमें एक उंगली में आपकी तरफ कर रहा हूँ तो 4 मेरी तरफ भी है। उन सबके अंदर मैं भी बात शामिल हूँ, मैं भी भागीदार उतना ही हूँ जितना आप सब है। मैं आज इस मंच से इतनी सी निवेदन आपसे कर सकता हूँ कि राजस्थान में कईयों ने कहा कि संगठन की बातें हो रही थी, एक मिनट और ले लो कि संगठन बहुत हो गए हैं, ये संगठन ऐसे हो गए हैं। मैं आज इस मंच से कहता हूं कि किसी संगठन से किसी को नुकसान नहीं हुआ। आज अगर यह माइक में बोलने वालों की तादाद अगर ज्यादा हुई है तो इस सब के अंदर हर संगठन, हर गली मोहल्ले, हर समिति का योगदान उतना ही है कि नेता बना दिया। लेकिन ये जो धाराएं निकली है, ये धाराएं निकल के एक समंदर का रूप लेनी चाहिए थी, वो समंदर का रूप नहीं ले पाई है। तो इन धाराओं को एकत्रित करके अगर समंदर बनाना है ना तो बनाइए। आज मैं पुष्कर समिति को एक सुझाव देता हूँ कि आप नया संगठन मत बनाइए, सिर्फ इतना कहिए जितने भी संगठन राजस्थान में बने हुए हैं उन सबका एकीकरण करने की कोशिश मत कीजिए। बताइए एकीकृत संघ बनाइए, और इसमें व्यक्ति संगठन के अंदर नहीं होगा, इसमें संगठन सदस्य होगा और हर संगठन अपने 4-4, 5-5 आदमी संगठन के अंदर भेजेगा। जब भी वो चाहेगा संगठन तो वो अपने आदमियों को वापस बुला लेगा। जो पुष्कर जैसा काम कर रही है पुष्कर समिति करे, युवा समिति जो काम कर रही है युवा समिति करे, सबको अपना अपना काम कर दीजिए। लेकिन कभी बाजार प्रदर्शन अगर करना हो तो उस समिति के बैनर के नीचे होना चाहिए राजनीतिक भागीदारी के लिए। जिस दिन हम इस तरीके से संख्या जब जुड़ सकती है। दूसरा ये कोई कह रहे थे कि हम एक दूसरे की टांग खींचे, जब हम इस जाजम पे बैठे ना तो हमारे व्यक्तिगत रिलेशन और व्यक्तिगत द्वेष को दूर रखना चाहिए। ये समाज की जाजे में या मेरा दुश्मन भी बैठेगा, मेरा दोस्त भी बैठेगा, मेरा भाई भी बैठेगा, मेरा पराया भी बैठेगा, ये भावना लेके इस जाजम पे बैठना चाहिए। आपको 2023 आएगा, फिर वही होएगा, फिर टिकट मांगे जाएंगे, फिर समाज की गिनती बताई जाएगी, फिर टिकट नहीं मिलेगा। मैं आज आपको इस मंच से बोल के जा रहा हूं, टिकट जब मिलेगा, जब राजस्थान से हम शुरुआत करें 10 टिकट मांगने की मत करिए। मैं तो कहता हूं 2 नाम या 3 नाम भेजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, 3 या 4 नाम भेजिए कांग्रेस के अंदर। जो कार्यकर्ता है जिन्होंने उस संगठन में टाइम दे रहे और जिन्होंने उस संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों का नाम भेजिए और ये कहिए कि हमारे संगठन का टिकट यही है। हम कहते हैं कि मदन प्रजापति हमारी सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि किसी समाज ने मदन प्रजापति को टिकट नहीं दिलाया था। जिस दिन हम टिकट दिला के आएंगे, किसी आदमी के लिए टिकट लाएंगे ना, हम कह सकते हैं कि ये टिकट हमारा है, ये पुष्कर समिति के द्वारा किए गए कार्यों से आपको टिकट मिला हुआ है। तो हम कहने का अधिकार भी उसी दिन रखेंगे। तो 3 नाम तय करें, पहले 3 घुसाइए, फिर 4 घुसाइए, फिर 10 अपने आप हो जाएंगे। 3 से 10 होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन होता क्या है, एक विधायक बनता है ना, उसकी भी टांग खींच के वो नीचे ले आता है। ऐसा नहीं करना है, समय का अभाव है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ आज इस पुष्कर समिति कि आप शिक्षा पे ध्यान देते हैं, वो शिक्षा के ऊपर जो भी ध्यान देते हैं वो दीजिए, लेकिन
जो सुरेंद्र गोयल जी एक शब्द बोलते थे, वो कह के मेरी बात खत्म करता हूँ। हो सकता है राजनीतिक मतभेद रहे हो उनसे, लेकिन वो एक चीज बोलते थे जो मेरे को जिंदगी में याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ, 100 मन सोना एक कप और रत्ती भर राज एक कप। तो अब जो रत्ती भर राज पाने की जो है ना, एक विधायक भी अगर आपने बना दिया ना, तो इस राजस्थान के समाज का कल्याण हो जाएगा। बोलिए भारत। बंधु, केवल आज के प्रजातंत्र में केवल इतनी भूमिका प्रजापति समाज की है कि प्रजापति समाज का नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आज आगे बढ़ता जा रहा है। परंतु जब राजनीतिक क्षेत्र की बात आती है तो हमारा प्रजापति समाज का व्यक्ति हर जगह कमजोर पड़ता जा रहा है। तुलना हम करेंगे समाज की, जब हम तुलना करते हैं अन्य समाजों से, जब हम तुलना करते हैं तो केवल एक ही बात आती है कि प्रजापति समाज की जो धार होनी चाहिए अन्य समाज की तुलना में कमजोर पड़ रही है। इसका कारण क्या है कि केवल एक ही बात आती है कि कायम का जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, बंधु मक्खियां भी वहां बैठने से इनकार करती है। बंधु, जब तक प्रजापति समाज का आत्मविश्वास, प्रजापति समाज के अंदर जो स्वाभिमान, प्रजापति समाज के अंदर जो शक्ति, प्रजापति समाज का व्यक्ति नहीं पहचानेगा, प्रजापति समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आदरणीय बंधु, तलवारों के धार पर इतिहास बदलते देखा है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बंधु, केवल हमें आज परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी की धरती से हमें एक ही संकल्प लेकर जाना है कि जब भी मेरा ये प्रजापति समाज जयपुर की धरती पर आह्वान करे, प्रजापति समाज का हर व्यक्ति गांव से ढाणी से जयपुर की धरती पर खड़ा होकर अपनी शक्ति का ऐसा आह्वान करे कि हर राजनीतिक क्षेत्र के लोग, हर राजनेता प्रजापति समाज के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। जब तक प्रजापति समाज, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, परंतु मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक मेरे प्रजापति समाज का व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, पर प्रजापति समाज के व्यक्ति की जब तक भूमिका प्रजापति समाज की नहीं होगी, प्रजापति समाज का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। बंधु, केवल मैं यही, समय का अभाव है, मेरी वाणी को इतना ही कहकर मैं बोल करता हूँ कि जिस प्रकार से पुष्कर की धरती पर आज शक्ति का परिचय दिया, हम यहाँ से जाकर गांव से ढाणी से अपने क्षेत्रों से जाके जयपुर की धरती पर वो आगाज करने का एक संकल्प लेकर यहाँ से जाए, ताकि राजस्थान की धरती पर प्रजापति समाज का वर्चस्व कायम हो सके। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी आए हुए सभी बंधुगण, समाज के माताएं, बहनें, बुजुर्ग, माता पिता, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपका बच्चा हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इतना। जो भी मैं बोलता हूँ, मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा कर देना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। आपके चरणों की धूल समझ के मैं आशा करता हूँ मुझे क्षमा करेंगे। हम लोगों ने बंबई में आए हुए हमारे मित्र है यहाँ पर, हरी जी परबस्तर से, शिवराज जी परबस्तर से, मूलचंद जी चारनावाज, छोटू जी सुधवा, रामदेव जी गोड़, नौरत जी गोड़, गेवर जी गोठवा, सभी मदन जी, सभी भाई लोग हमारे आए हुए। हम लोगों ने ये आज के 38 साल पहले बम्बई में हमने संस्था बनाई थी छोटी सी, जो केवल 5 रुपए से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जैसे भी राम किशोर जी ने बोला था कि हमको हर गांव में हर छोटी छोटी संस्था स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो संस्था हम लोगों ने वहाँ चालू किया और वास्तव में हम लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया। जो सिराज माता का भवन बना वहाँ पर हम लोगों ने सहयोग कराया सभी भाइयों की वजह से। यहाँ पर भी कुछ योगदान दिया 11 लाख रुपया। आने वाले समय में हम सभी भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हमारा तन और हमारा धन और हमारा मन इस समाज के लिए अर्पण रहेगा। कभी भी जब हमारी समाज के लिए आगे बढ़ेगी। हमारा उद्देश्य यहाँ पर सत्तान जी से बात हुआ था, हमारे दोस्त फोन में बात होता है कि आगे की गाइडलाइंस बताइए।
हमने बोला कि कृषि भूमि डेवलप करो, सबसे पहले समाज को इकट्ठा करो, समाज को पूरा, तो उनका दर्शन होगा, भाई बहन आएगी, माताएं आएगी। केवल पुष्कर में आके चले जाते हैं, कौन आया, क्या आया, कौन नाम है, क्या पता ही नहीं पड़ता। तो जब तक समाज एकत्रित नहीं होगी यहाँ पर, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारी जाति शुरू से ही पिछड़ी हुई है और इसका कारण है हमारी एकता का। बड़े बड़े नेताओं लोगों ने, भाई लोगों ने, बंधु लोगों ने अभी आपको सब कुछ बताया, मैं इतना नहीं बता, शॉर्टकट में समय का अभाव कारण ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हमें सबसे पहली बात तो मन से एकता रखनी जरूरी है। खाली सुन के चले जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारा मन इस संस्था के प्रति कुछ समर्पित नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जितना भाषणबाजी करेंगे हम लोग, कुछ नहीं होगा। इससे हमसे सीख मिलती है कि हम लोग बुजुर्ग लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि ताकि हम लोग इस समाज के लिए कुछ करें। धन दौलत हर इंसान कमाता है, आदमी पेट से भरता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हमारा कर्तव्य बनता, हमारा ऋण है। जब जन्म लेता मनुष्य तो उसके 24 टाइप के ऋण रहते हैं। वो ऋणों में से सबसे बड़ा ऋण है समाज का। समाज के बिना हम आए नहीं है, कि समाज तभी हम लोग आए। इसलिए पहले ही हमको समाज को चुकाना चाहिए, सबसे पहले समाज को चुकाना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि आप सब लोग संकल्प लेने के तैयार हो, क्या आप संकल्प लेने के तैयार हो? सभी भाई हाथ खड़ा करें कि हम सिराना माता के अर्पण करेंगे, हमारा शरीर और मन धन हम सब अर्पण करेंगे। और जो भी भामाशा है, जो भी पैसा है, धन है, मन है, शरीर है, हम अर्पण करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्यों हम लोग इकट्ठा हुए? आपकी शक्ति देख करके। कारण ये शीतला माता ने आपको बुलाया था यहाँ पर, इसीलिए बुलाया था कि आप समाज को आगे बढ़ा सकते हो। आज इतना बड़ा दर्शन दिया सभी लोगों को समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के यही है प्रार्थना कि आप समाज को आगे आप बढ़ा सकते हो और कोई भी दुनिया में इस ताकत बढ़ा सकती है जब तक आप मन से तैयार नहीं होंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट जो दिया हुआ, जो बताया भाई रामकिशोर जी ने, कि इस प्रोजेक्ट को पहले रेडी करना है ताकि यहाँ पर हमारा शादी का माहौल, जो भी शादी करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कल को अपना खुद का होगा, भाई लोग यहाँ शादी कर सकते हैं बच्चे लोगों का। आने वाली पीढ़ी को आप तैयार कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े राजनेता लोग आए हुए हैं, तो उनका ज्ञान सबको ज्ञान लेना चाहिए। आज की नई पीढ़ी जितनी भी आई है, वो नई पीढ़ी को हमको आगे ले जाना। हमारा दिन तो गुजर गया अभी, कितना साल के हो, 100 साल का मेरे हिसाब से कोई जीने वाला यहाँ पर नहीं है। समझिए, ज्यादा 60 से जुड़ जाता है आज के टाइम में। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दो, उसको आगे बढ़ाओ। तो बढ़ाओगे कैसे? जब आप एक होंगे तो बढ़ाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी सीढ़ी। तो इसीलिए पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को रेडी करना है। जितने भी जिले, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, संभाग, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पूरा आपका राजस्थान मिलके, ज्यादा नहीं, आप अगर 1-1 रुपया भी इकट्ठा करोगे तो प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट रेडी करने के बाद में दूसरा पॉइंट है राजनीतिक पर्पस। जितनी भी नई पीढ़ियां जो पढ़ाई आ रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल जमाना आज के टाइम में, तो हमारी पीढ़ी को शिक्षा पर महत्व देना बहुत जरूरी है। हम लोग पिछले क्यों है? हम लोग शिक्षा मात्र में कम नीचे आए हुए, एकदम नीचे आ गए। हम इसीलिए छात्रावास का यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ छात्रावास में कोचिंग क्लास चालू की गई है। ताराचंद जी थाना वालों ने हमने मिल करके और वहाँ पर कोचिंग स्टार्ट करवा है। तो आपका कोई बच्चा अजमेर क्षेत्र में पढ़ना चाहता है तो आप छात्रावास में भेजो उसको, वहाँ पर आपको उसको सुविधा मिलेगी पढ़ने लिखने के लिए। जो भी हमारा सहयोग होगा उसकी पढ़ाई का खर्चा हम लोग उठाएंगे। सत्तान जी ने बोला था कि एक विदेश के अंदर ऐसा आदमी हमारा प्रजापति है जो करोड़ों रुपए देने को तैयार है, लेकिन आपके बच्चे पढ़ने के लिए आए तो न, आपके बच्चे आएंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसा भी आपने बताया IPS अधिकारी बहुत सारे, मालूम ही नहीं किसको कौन किधर बैठा हुआ। तो मैं समाज से और अपने भारतीय समाज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी टोटल राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए कि इसके अंदर कितने IPS अधिकारी है, कितने क्या ऑफिसर है, कितने नेता है, उनका हम संपर्क कैसे करें और उनसे सहयोग कैसे लें। जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन लोगों का सहयोग लो, उनको पास में जाओ, भाई हमारे बच्चों को आपके पास नौकरी लोगे, बिजनेसमैन से अगर आपके पास धंधा है, फैक्ट्री है, तो पहले अपने समाज के बच्चों को अपने फैक्ट्री में लगाओ, उसको धंधा सिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसको आत्मनिर्भर करो। ये कब होगा? जब हमारा मन से होगा। तो नहीं तो ऐसा नहीं है फलाना का बेटा क्या करने का जान दो, नहीं ये फलाना बेटा। जब तक स्वार्थ की भावना को आप नहीं फेंकोगे, उद्धार नहीं होने वाला। नहीं उसका हमारा समाज का होगा।
आप अपने समाज का उद्धार करना चाहते हो, स्वार्थ की भावना निकाल के फेंक दो। स्वार्थ की भावना जब तक निकाल के नहीं फेंकोगे, समाज का कभी भी उद्धार नहीं होगा। ये आपको मैं बोलता हूँ, आप हमें बुरा मानना मेरे शब्दों का, चाहे मुझे आप गाली भी देना, स्वार्थ की भावना निकालना पड़ेगा आपको। मेरा यही रिक्वेस्ट है, मैं समय का अभाव ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। शिक्षा का पहला महत्व है। दूसरा, जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनका सहयोग हमको करना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारी बातें बोल चुके, मैं नहीं बोलूंगा, तो इस तरह से मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। एक जगह पर बैठना होगा, सबको एक सुर में बात करनी होगी, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आगे बढ़ने का कोई शोर तो नहीं है। और ये जो विकास की धारा यहाँ से जो बहेगी, ये जो गंगा की कितना भी गंगा जी कहाँ से आते हैं हिमालय में, तो अपने लिए प्रजापतों का ये हिमालय है, तो इसके अंदर आपको पानी के भाव की तरह अपने पैसे यहाँ देने होंगे। तो यहाँ से जगह जगह अपना विकास की गंगा बह सकती है और जा सकती है, लेकिन इसको अपने को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, मन चाहिए, मनोबल चाहिए। तो वो आप लोग यहाँ तय करें कि अपन अपने संभाग से, अपने गांव से, अपने समिति से, जो आपके जगह जगह सीरिया के मंदिर बने हैं, सीरिया के संगठन बने हैं, अपने प्रजापति समाज के अलग अलग विचारों के संगठन बने हुए, प्रत्येक संगठन अगर ये सोचता है कि मेरे संगठन या मेरे समाज की जो संगठित जो यूनियन बनी है उसकी तरफ से मैं पुष्कर के अंदर एक जो बिंदु का और धीरे धीरे जाके कुर्सी में बैठ गया और खड़ा होगा राजा हो गया। आज पता है, अरे जिन व्यक्ति ने ताले जिंदगी आपके वोट दिलवाए टीएसपी को, जिस कार्यकर्ता ने ताले जिंदगी में आपके वोटों को सोना किया, टीएसपी में दिलवाया, और वो जाके आप इसी पे बैठ गया। एक साल हो गया हमारे वोट बने होंगे, मैं कहता हूँ मेरे प्याज टिकल हो गए, कुछ फायदा मिला? अरे किसी जो गांव में जो खेती करता है, गांव में जो बच्चों में समाज में उसी जाके पूछे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे बनाने में, क्या एक रुपये का फायदा मिला? नहीं मिला मेरे दोस्तों। अभी मदन जी ने कहा कि गुरुद्वारा आंदोलन करो, अभी 1 महीने पहले की बात है, हमारे समाज ने आंदोलन किया, रोड़े उपाड़ी, रोड़े काम करवाई, और गहलोत साहब ने महात्मा ज्योतिबा फूले बोल बना दिया, बनाया नहीं बनाया। हमने उस बात को लेके हमारे जुगल जी भाई साहब ने, हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, और हमने माँ श्री माता बोर्ड बोलने का हमने लिखित में ज्ञापन दिया। आपने देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो माँ श्री माता का बोर्ड बोलना चाहिए जिससे अपने समाज का उत्थान हो, और एक हमारे समाज में जो श्री माता की जयंती आती है उस जयंती का सरकारी अवकाश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज जितने भी महापुरुषों है, जितने भी जो इनके धर्म है, उनके समय छुट्टी होती है सरकारी, आज हमारे माँ श्री जयंती की छुट्टी नहीं होती है, उसका अवकाश करवाना चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री से मिले, इसमें ज्ञापन